हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिट मेडिको ब्लॉग। तो जैसे कि आप सबको पता है, ये जो थंबनेल लेके आपने सोच ही लिया होगा इस वीडियो का मतलब मेन टारगेट क्या है। इट्स लाइक फर्स्ट डे एमबीबीएस एसेंशियल। तो एक्चुअली फर्स्ट डे पे जब एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो लोग लाइक पूरा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उनके जो सीनियर्स आते हैं वो सब पूरा सब उनको काइंड ऑफ प्रेशर देते हैं कि ये ले ले वो ले ले। तो लाइक आई डोंट वांट कि जो जूनियर्स है उन लोग को एक ऐसा प्रेशर सिस्टम पे जाए कि मुझे क्या लेना चाहिए एंड दे गेट कंफ्यूज। तो उसी के ऊपर लाइक आई वांट टू मेक ए शॉर्ट ब्लॉग की एसेंशियल्स क्या है, ठीक है, बट फॉर अदर थिंग्स दैट एसेंशियल। तो आप ऑलरेडी देख रहे हो, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखने में लगेगा कि क्या एसेंशियल है। तो हाँ, ये डेफिनेटली है, लेकिन मैं एक डिटेल कन्वर्सेशन में जाऊँगा स्टार्टिंग ऑफ द मतलब फर्स्ट क्लास से लेके फर्स्ट एड तक। मतलब जो बेसिक एसेंशियल चीज़ है वो लेने से आपका हो जाएगा। एक्सेस एक्सपेंसेस आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइक इट हैज़ ए डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस के फैमिलीज़ के जो बच्चे आते हैं। तो आई डोंट वांट कि वो लोग थोड़ा सफ़र करें, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में सबसे हाईएस्ट एक्सपेंस होता है, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन से लेके फॉर अदर थिंग्स तक। एंड उससे भी ज़्यादा क्या है कि आपका एमबीबीएस का बुक्स तो दे आर काइंड ऑफ कॉस्टली। तो उसी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो चलते हैं। या गाइस ना, आपका ना एक प्लान होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे। तो आप सबको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है फर्स्ट डे पे वो है आपका एडमिशन। तो एडमिशन जो ऑल इंडिया कोटा का है अराउंड AIQ में, असम की बात कर रहा हूँ मैं, अपने असम के कंटेक्स्ट में बात करूँगा। तो AIQ का एडमिशन है अराउंड 26 और 25,000। जो स्टेट कोटा का एडमिशन जो होता है वो अराउंड 23,000 पे होता है, ठीक है। उसमें तो 2,000 to 3,000 का जस्ट एक डिफरेंस रहता है। बाकी उसमें जो एक्सपेंडिचर्स है आपको उसका एक बिल आपको एक रिसिप्ट आपको मिलता है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो हम बिगिन करेंगे फर्स्ट डे में सबसे पहले एकेडमिक्स से, ठीक है। तो फर्स्ट डे में हम आते हैं, सबसे पहले हम जैसे हॉस्टल अलॉटमेंट या फिर पर्सनल पीजीज ले लेते हैं। तो फर्स्ट एडवाइस आप सबके लिए है कि आप ट्राई टू लिव इन ए हॉस्टल विद इन द कैंपस। तो इससे क्या होगा, सबसे फर्स्ट आप रीज़न आपका सिक्योरिटी रहेगा, ठीक है से, क्योंकि आप कोई कोई लोग दूसरी जगह से आते हैं तो ऑल इंडिया कोटा के जो है या फिर स्टेट कोटा के, ट्राई टू लिव इनसाइड द कैंपस हॉस्टल जो कि अवेलेबल होता है। थोड़ा मैनेज करना पड़ सकता है, क्योंकि वन हॉस्टल में कभी कभी लाइक अलॉटमेंट्स 2 लोग को रहना पड़ता है, कभी कभी 3 लोग को रहना पड़ता है। जो जो ऐसे लोग हैं जो कि सिंगल रूम से मतलब आगे पहले रहते थे, अभी उनको आगे एडजस्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, दोस्त बनेंगे, अच्छा भी लगेगा आप सबको, ठीक है। और जो ऑलरेडी हॉस्टलर्स रह चुके हैं कोचिंग के टाइम पे, तो उन लोग को कोई यूज़ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो सेकंड जो एकेडमिक में बात करेंगे, सबसे पहले आता है आपका इधर में बुक्स। तो बुक्स में आपका आता है 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट्स में आपका एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। तो 3 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में। तो ये 3 सब्जेक्ट का बुक्स आपको लेना है, और लेने में जो स्टैंडर्ड बुक्स है अब वो लीजिए, उनके साथ साथ कुछ जो एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो एनाटॉमी में जो बुक्स प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रेफरेंस बुक के हिसाब से हम प्रेफर करते हैं वो है आपका ग्रेस एनाटॉमी, जो इट्स ए बिग वॉल्यूम। सो वी हैव 2 एडिशन ऑफ दैट, वन स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एडिशन, तो आप यू कैन टेक दैट, या फिर एक जो इंडियन एडिशन पे आता है वो भी आप ले सकते हो। तो एक्जैक्टली कौन सा एडिशन आता है तो मैं उसको फोटो आपको वीडियो के एंड में दिखा देता हूँ सारा बुक्स का, ठीक है। उसके बाद आपका BD84 बोल के एक ऑल ओवर इंडिया जो फॉलोड बुक है वो भी आता है। BD84 का 3 वॉल्यूम्स, वी हैव फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, यू कैन टेक दैट। एंड उसके साथ साथ जो एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो प्रेफर्ड बुक है वो है लैंगमैन्स, ओके। उसके साथ साथ कभी कभी हम लोग और एक ऑथर का बुक है जो अभी मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो आई विल लेट यू नो। उसके साथ साथ आपका पोड्डर ऑस्ट्रोलॉजी के लिए आता है। देन जो डी फेवरिस कहते हैं जो हिस्टोलॉजी पार्ट के लिए आता है। तो एनाटॉमी में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स हमको लेना पड़ता है, क्योंकि इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर ना, टू स्टडी। तो ये पता है आपका बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे लीस्ट बुक की जरूरत है। तो उसमें अपन 3 बुक जो मैंने यूज़ किया था उसमें से एक था आपका सत्यनारायण, डेफिनेटली। तो सत्यनारायण था, एक वासुदेवन था, तो और एक आपका हर्पर्स। तो ये 3 बुक्स था जो बायोकेमिस्ट्री में हमने यूज़ किया था, लेकिन उसमें से मैंने एक ही बुक पढ़ा, वो है सत्यनारायण। विथ दिस आई वॉज कंफर्टेबल, इंक्लूडिंग दैट आई हैड सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो इस बुक्स में आई गॉट एवरी क्लिनिकल एक्सपेक्ट क्वेश्चन एंड एवरीथिंग दैट इज बीइंग एक्सप्लेन नाइसली प्रॉपर्ली। और कुछ मिस हुआ था तो आई यूज्ड टू गो फॉर द इंटरनेट सोर्सेज जो कि अवेलेबल था। उसके बाद लास्ट में आता है फिजियोलॉजी। इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर। तो फिजियोलॉजी के लिए मैं 2 बुक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सबसे पहले एक तो गाइटन एंड हॉल, जो सब कहेंगे एनी फैकल्टी जाओ, वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, यू कैन टेक इट एज ए रेफरेंस बुक। उसके साथ साथ आपका जो फॉर एग्जाम पर्पज़ के लिए आप साथ में ले सकते हो AK जैन, तो प्रोफेसर AK जैन का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आता है। और उसके साथ साथ और
एक बुक जो आप यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स लोग, लेकिन फैकल्टी मतलब जो फैकल्टी है वो लोग लाइक दे डजंट आस्क स्टूडेंट टू टेक दिस बुक। एक्चुअली वो है आपका शंभुलिंगम, दैट्स इजी वर्ड में लिखा हुआ एक बुक है, तो यू कैन यूज दैट। दिस आर द 3 बुक्स दैट आई यूज्ड इन माय फर्स्ट ईयर, गाइडन हॉल, AK जैन एंड शंभुलिंगम। आई यूज इट डेफिनेटली। तो उसमें 2 बुक लेना पड़ता है प्रैक्टिकल में। एक तो आपका AK जैन का एक प्रैक्टिकल बुक भी मिल जाता है, या फिर श्रीवास्तव बोलोगे, श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव ये बहुत पुराना एक बुक है, इट्स अ वेरी ओल्ड एडिशन। तो मुझे पता नहीं आजकल अवेलेबल है कि नहीं श्रीवास्तव, ठीक है। तो श्रीवास्तव क्या क्या हो गया फिजियोलॉजी में, AK जैन का प्रैक्टिकल और एक श्रीवास्तव, 2 प्रैक्टिकल मैनुअल है। ये दोनों में लाइक विद दिस यू विल बी हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स। और एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एक्स्ट्रा आपको क्या चाहिए, तो वो सबको पता है, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप आप कोई इतना लिटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डे पे आपको इतना बड़ा स्टेथोस्कोप लेके मतलब कोई शो ऑफ करने का कोई इशू नहीं है। सिंपल सा एक 1000-1500 का स्टेथोस्कोप लो, वो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फाइनल डे तक आपको निकाल देगा, सब कुछ सुने देता है उससे। बस हाँ, अगर लाइक यू नो जो मेडिसिन फील्ड में है तो उन लोग फाइनल डे में जाके ले लेते हैं लिटमेन वगैरह, तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने आज तक लिटमेन यूज़ नहीं किया है तो मतलब मेरा जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप उससे हो गया था, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप सेकेंडरी। उसके बाद आपका है कॉलेज का यूनिफॉर्म, कुछ कॉलेज में होता है। तो असम के कंटेक्स्ट में बात करता हूँ तो असम में डेफिनेटली हर एक कॉलेज में यूनिफॉर्म है। उसके बाद आता है आपका लैब कोट। तो लैब कोट में आपको पहन के दिखाता हूँ अभी, ओके। तो ये हो गया एप्रॉन, उसके बाद ये स्टेथोस्कोप और ये एक नेम प्लेट, ठीक है। तो ये स्टेथोस्कोप मैंने फर्स्ट डे में खरीदा था, फर्स्ट डे का क्लिनिकल फिजियोलॉजी स्टार्ट होने से पहले। तो आज तक यूज़ कर रहा हूँ। इसका प्राइस था अराउंड 1200, ठीक है। तो आज तक सुना ही देता है। तो बीच में क्या हो गया था कि इसमें ये थोड़ा ख़राब हो गया, तो मैंने इसको ठीक कर लिया है, ओके। तो उसके साथ साथ मैंने अभी एक अपना नेम प्लेट लिया है। लेकिन हाँ, एप्रॉन की बात करें तो आपको फुल एप्रॉन ही सिलवाना है। फुल एप्रॉन कंपलसरी होता है फर्स्ट ईयर के लिए। हाफ एप्रॉन जो है वो फैकल्टीज लोग पहनते हैं, तो प्लीज़ डोंट गेट इट रॉन्ग। अभी मैंने MBBS लाइक कंप्लीट करके आई एम नाउ वर्किंग एज ए मेडिकल ऑफिसर, सो लाइक आई कैन वेयर ए हाफ एप्रॉन आई गेस, लेकिन आप सबको फुल एप्रॉन सिलवाना है, ठीक है। तो क्या हो गया, बुक्स की बात कर ली अपन ने, अपने हॉस्टल की बात कर ली अपन ने, कॉलेज का, ठीक है। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। उसके साथ साथ अभी एनाटॉमी में सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आता है फर्स्ट टाइम में, वो है बोन सेट। तो बोन सेट इज लाइक रियल भी आता है और एक आपका फाइबर का आता है। तो एकदम सिंपल सी बात करूँ, एकदम डिफरेंस, जो कौन सा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। फाइबर का कॉस्ट है लेस, जो रियल का कॉस्ट है ज़्यादा। तो आप यू हैव टू टेक लाइक कौन सा, तो आपका जो रियल है उसमें आपका जो डिमार्केशन है वो इट्स वेरी प्रिसाइज, क्योंकि लेकिन रियल बोनसेट में आपको कंप्लीट बोनसेट नहीं मिलेगा। बहुत लोग के पास नहीं होता है, ये बोन मिसिंग रहता है, वो बोन मिसिंग रहता है। मेनली मेटाकपल्स और कपल्स है, जो मेटाटर्सल्स है, ये सब मिसिंग रहता है। लेकिन फिर भी अगर रियल बोन सेट आपको मिलता है तो आप यू कैन टेक दैट, ठीक, क्योंकि इट विल हैव ए गुड डिमार्केशन एंड आपको फील आएगा कि एक रियल हड्डी चुने का मतलब कैसा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर लाइक इट्स नॉट अवेलेबल देन यू कैन बाय अ फाइबर वन व्हिच कॉस्ट अराउंड 7 to 10,000 एंड जो रियल वाला होगा इट्स शेयर इट आउट। तो ये हो गया आपका बोन सेट। उसके साथ साथ एक अच्छा डिजिटल फ़ोन होने से अच्छा है, क्योंकि एवरीथिंग नाउ डेज आर इन थ्रू डिजिटलाइजेशन, क्योंकि आपको व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनेगा, उसमें आपको क्लास का इन्फॉर्मेशन ऑल दिस थिंग रहेगा। तो फ़ोन एक चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आईफोन ही चाहिए, आप कोई भी फ़ोन ले सकते हो अच्छा वाला, जिसमें एक अच्छा कैमरा हो, ताकि आप कुछ जो स्लाइड्स है या फिर जो पढ़ाते हैं वो सब फोटो भी खींच सकते हो। एक आईपैड होने की ज़रूरत है कि आईपैड और टैब में लाइक यू कैन टेक एनीथिंग व्हिच विल हेल्प यू टू स्टडी लाइक थ्रू ऑनलाइन एंड ऑल दिस थिंग सोर्सेस, ठीक है। ये भी आप ले सकते हो। और उसके साथ साथ अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, मेरो, प्रेपरेटर, जो PW मैड एंड अदर सोर्सेस, ये लेना की ज़रूरत है कि नहीं। अभी मेरा को लाइक इंस्टाग्राम पे एक DM आया था कुछ दिन पहले कि लाइक ही इज जस्ट ए न्यू कमर, तो उसने मेरे को पूछा कि भैया मैं मेरो लूँ या प्रेपरेटर, मेरो प्रेपरेटर। तो आई वाज लाइक कंफ्यूज। मैंने बोला लाइक तुम कौन से में हो, इज लाइक, उसने कि मैंने अभी लाइक मैं अभी नीट ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब नीट ज्वाइन नहीं, मैंने अभी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, रिसेंट काउंसलिंग हुआ है। तो आई वाज लाइक ओके ब्रो, पहले तुम ज्वाइन कर लो, उसके बाद देखते हैं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो इट्स अप टू यू। अगर आप फर्स्ट डे में पहला ही दिन से आप कोप अप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली ले लो। और चॉइस में आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनीथिंग हियर, तो आपको जो लेना है, आपको जो पसंद है आप ले सकते हो, आपका सीनियर के साथ एडवाइस लेके। आई वॉज यूजिंग प्रेपरेटर, इट वॉज ओके काइंड ऑफ थिंग, ओके। आई स्टिल आई हैव द सब्सक्रिप्शन। अभी फिलहाल मैं कोई भी लाइक ऐसे स्टडी ऐप यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आई एम मोर फोकस्ड ऑन माई बुक्स, ओके। क्योंकि बुक्स के साथ ही वो एक बुक्स का जो पूरा एक लंबा थी उसको प्रिसाइज करके वो लोग लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सप्लीमेंट्री रीडिंग में कौन सा एप्लीकेशन आप लाइक चूज़ करो, ठीक है। तो इट्स टोटली यू, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग और एंडोर्सिंग एनीथिंग हियर, ठीक है। उसके साथ साथ एक अच्छा यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है डेफिनेटली, ओके। सो ये हो गया पूरा एकेडमिक के साथ। सो इतना इन सब के साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो कि आपको यू हैव टू गेट ए स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू हैव ए स्ट्रॉन्ग ECL यूनिवर्सिटी। ECL यूनिवर्सिटी क्या है, तो ये जो मैथ स्टूडेंट्स है न्यू ज्वाइनिंग, तो उन लोगों को समझ में आ जाएगा जब एनाटॉमी में आपको लोअर लिम्ब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करने जा रहा हूँ। तो साथ साथ में क्या है कि
इतना सी इससे फर्स्ट ईयर हो जाना चाहिए। हाँ मतलब फर्स्ट ईयर इज काइंड ऑफ कॉस्टली। और एक चीज़ मैं भूल गया, एनाटॉमी के लिए एक डिसेक्शन किट आपको लेना है, डिसेक्शन किट करना है ना, कैडावर डिसेक्शन, तो उसके लिए डिसेक्शन किट लेना है आपको। अराउंड 800 से 1000 के बीच में आ जाएगा। उसमें क्या एक स्केल्पेल रहेगा, टूथेड फोर्सेप रहेगा, एक प्लेन फोर्सेप रहेगा, और उसमें जो स्केल्पेल ब्लेड्स वगैरह है टी, और एक आई थिंक यू विल हैव दिस वन एसीजर। तो ये 4 स्टेनलेस स्टील का ही लेना है, अच्छे से अच्छा वाला पैकिंग के साथ लो, ताकि वो काटे नहीं। और हाँ, स्केल्पेल यूज़ करने के टाइम पे वेरी वेरी क्लियर, जो उसमें मैं करूँगा ताकि काटना नहीं, अगर वो काट गया तो इट इज़ वेरी शार्प। वही ब्लेड से दैट्स ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग टिश्यूज, तो ये बहुत शार्प होता है। तो यू हैव टू प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द स्केल्पेल इन एनाटॉमी डिसेक्शन क्लास। एंड इट इज नोन कि डिसेक्शन क्लास इज द टिंडर हॉल ऑफ मेकिंग मैचेस। तो होने वाला है किसी का टिंडर मैचिंग एंड ऑल, मतलब टिंडर में नहीं, डिसेक्शन हॉल में मैचिंग। कोई फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे डिसेक्शन में जाएगा तो चक्कर आके गिरेगा, तो मेरे ऊपर भी गिरी थी एक महिला, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी। जैसे किडिंग नहीं, ये सच है, ठीक है। क्योंकि लाइक हमने देखा है यहाँ पे जो डिस्कशन होता है तो सब लोग खड़ा होके, तो ये हर एक कॉलेज का सेम ही वो है। तो टिंडर हॉल इज नोन एज नॉट टिंडर हॉल, डिसेक्शन हॉल इज नोन एज ए मैच मेकिंग इन मेडिकल कॉलेज। इट्स जस्ट फॉर ए जोक, हाँ प्लीज डोंट टेक इट इन नेगेटिवली, जस्ट फॉर फन, ओके। तो या डिसेक्शन हम हैव टू कीप योर यू नो calmness there, be confident, don't worry about anything. You get a pair of gloves, okay? pair of gloves में आप जो लेते हो ना, प्लीज़ वो जो होता है ना, एक पैकेट में आता है बहुत सारा ग्लव्स, तो उसको मत लेने का, आप सर्जिकल लेटेक्स ग्लव यूज़ करो, क्योंकि वो एक्जैक्टली फिट रहता है हाथ में, तो वो डिसेक्शन करने के लिए भी ईजी रहता है और हर एक चीज़ को। एंड फॉर हिस्टोलॉजी क्लासेस ऑलवेज गेट अ फोटो ऑफ द टिश्यू जो आप देखती हो, क्योंकि सबसे पहले तो सब कुछ पिंक नजर आएगा, कुछ समझ में कुछ आएगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद धीरे धीरे आप जब देखोगे तब यू विल गेट टू नो। एंड या बेसिक थिंग आप जाके हॉस्टल में क्या सीख सकते हो आप, सबसे पहले तो आपको हेमाटोलॉजी होगा प्रैक्टिकल, हेमाटोलॉजी में जो ब्लड रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स एवरीथिंग विल बी टॉट इन फिजियोलॉजी। उसके बाद आपका एम्फीबियन के साथ साथ आपका क्लिनिकल फिजियोलॉजी चलेगा, ठीक है। आजकल एम्फीबियन में क्या होता है, एम्फीबियन हम लोग वी डोंट डू द डिसेक्शन ऑफ द एम्फीबियंस, ओके, वी बीइंग डायरेक्टली टॉट, ओके। एंड क्लिनिकल में आपको मजा आने वाला है, क्लिनिकल फिजियोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, हेमाटोलॉजी में आपका जो ब्लड अब टेस्टिंग वगैरह होगा, आपको खुद का ब्लड से भी करना पड़ सकता है, तो डरिए मत। कोई और फोबिया रहता है, क्योंकि कोई आप जैसे ही आपका नीडल प्रिक करता है तो सम पीपल ट्राई टू फेंट, तो ये नहीं डरना है रे बाबा, क्योंकि डॉक्टर बनने जा रहे हो, करना तो पड़ेगा। कोई भी RTA केस हो, कोई भी सर्जरी हो, तो डरना बिल्कुल नहीं है, डर को भूल जाओ, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग, क्योंकि आप पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि बोलना था, एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना था, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन के अच्छा नहीं लगता। मच गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल हियर। आई नो आप लोग पूरा तो वीडियो देखे हो डेफिनेटली नहीं देखे हो, तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। तो हम नए वीडियो के साथ आएंगे फिर से, फर्स्ट डे का कुछ बात करेंगे डायरेक्टली ओपन। तो या कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, एंड प्लीज़ गिव शेयर दिस वीडियो एंड लेट पीपल नो, द फर्स्ट ईयर्स नो कि हाउ फर्स्ट ईयर MBBS कैसा होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर MBBS थोड़ा अलग होता है। एन्जॉयमेंट अगर आपको होने वाला है तो आपको डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली एन्जॉयमेंट होगा, ऐसा नहीं कि एन्जॉयमेंट नहीं होने वाला है, लेकिन होगा, लेकिन इट टेक्स टाइम, क्योंकि MBBS मतलब कोई एक वो नहीं है कि आप गए पूरा डायरेक्टली एडजस्ट, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। तो साथ में जुड़ते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब टू फिट मेडिको ब्लॉग। मेरा इंस्टाग्राम पे भी जो मेरा नाम है fitmedico_123। आई एम माइसेल्फ डॉक्टर दिव्या, वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर नाउ अंडर NHM Assam। तो आई विल गेट back to you in another video. Till then, take care, bye bye, good night.